Good evening, everyone. Very good evening to you all. In this last session, we had started with the topic of quadrilaterals. Okay, तो टाइप्स ऑफ quadrilaterals मैंने आपको बताए थे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपसे मैंने डिस्कस किया था. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक के ऊपर जो कि प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस है. ठीक है, सो वेरी इजी क्वेश्चंस in this particular chapter. Only you need to apply your logic properly. Okay, questions काफी simple है, difficult as in ऐसा particularly कुछ है नहीं इसमें. ठीक है, only you need to understand the question properly and then solve accordingly. So here's the first question written in front of you all. If diagonals of a parallelogram are equal, show that it is a rectangle. Okay, मतलब अगर क्वेश्चन में हमको बोला है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बनेगा, ये प्रूफ करके दिखाओ. ठीक है, सो फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट थिंग आई विल ड्रॉ अ फिगर. ओके, आई विल ड्रॉ अ फिगर ए बी सी डी. अपने को दिया हुआ क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ है, if diagonals of a parallelogram दिया हुआ है ऑलरेडी, quadrilateral ABCD is a parallelogram. This has been given to us. ABCD क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम है. और उन्होंने बोला है डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स कौन से होते हैं तुम्हारे, देखो ये एक डायगोनल होगा AC और ये वाला दूसरा डायगोनल होगा BD, और ये दोनों डायगोनल्स क्या बोले हैं, इक्वल. बोला है ना क्वेश्चन में, डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर AD किसको, AC किसको इक्वल है, AC इक्वल्स टू BD. दिस इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है अपने को, ABCD रेक्टेंगल है, ABCD इज रेक्टेंगल, ये प्रूफ करना है. अब मैं इसका प्रूफ सिखाता हूं आपको. तो देखो रेक्टेंगल कैसे बनेगा, रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज सेम है. ओके, सिर्फ एक चीज अलग है कि पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री नहीं होता, लेकिन रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे जो चार एंगल्स हैं ABCD, आउट ऑफ दीज फोर एंगल्स वी विल प्रूव एनी टू एंगल्स 90 डिग्री. एक किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव किया, ऑटोमेटिकली आपका पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, तो इधर लिख लेता हूं, पैरेललोग्राम्स a parallelogram becomes rectangle if any of its angle is 90 डिग्री. अगर एक भी एंगल उसका 90 डिग्री आ गया, ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा तुम्हारा, रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग प्रूफ करेंगे. तो क्या करूंगा मैं, पहले ऐसे दो ट्रायंगल लूंगा जिसमें एंगल A और एंगल B आता है. ठीक है, आई विल टेक टू एंगल्स वेयर आई गेट एंगल A. दो एंगल्स लेता हूं मैं, एडजेसेंट एंगल्स आएंगे. ठीक है, तो इन ट्रायंगल, ओके, पहले जो पैरेललोग्राम की मार्किंग है वो कर देते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, ये मार्किंग कर लिया मैंने. और अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में, डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है एक दूसरे को. ठीक है, अब मैं क्या लेता हूं, दो ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल DAB, ऑब्जर्व केयरफुली, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA. दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, देखो आपके बाजू में निकाल रहा हूं. वन इज DAB. ओके, ये 90 डिग्री है नहीं. ओके, अपने को प्रूफ करना है CBA. ओके, जो मार्किंग्स है वो दे दो. देखो दोनों में AB कॉमन है, करेक्ट, और ये साइड भी इक्वल है. कैन यू टेल मी बाय विच टेस्ट कैन वी प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स टुगेदर, किस टेस्ट से मैं इन दोनों को इक्वल प्रूफ करूंगा. यस, कौन सा टेस्ट लगेगा यहाँ पे, विच टेस्ट कैन बी अप्लाइड, SSS टेस्ट लगेगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे, वी कैन यूज विच टेस्ट, SSS टेस्ट. तो सेगमेंट AD इज इक्वल टू सेगमेंट BC. ओके, उसके बाद ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है. उसके बाद सेगमेंट AB इज इक्वल टू AB, ये क्या है तुम्हारा, कॉमन. और सेगमेंट BD
इज इक्वल टू सेगमेंट सी ए, ये भी अपने को गिवन है, डायगोनल्स इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल डी ए बी, ओके, डी ए बी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी बी ए बाय विच टेस्ट, एस 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 टेस्ट। तो कहना है से दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दो रेड जो मैंने मार्क किए ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल सीपीसीटी से, देयरफॉर एंगल डी ए बी, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी, मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ठीक है। आई मार्क दिस, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल और सी बी ए मतलब ये वाला एंगल, ओके, आई मार्क दिस टू एंगल्स। अब देखो अपना 90% क्वेश्चन हो चुका है, 90% ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन प्रूव्ड ओवर हियर। अब अपने को क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। कोई मेरे को बताएगा ये फिगर में, कैन एनीबॉडी टेल मी, ये एंगल ए और एंगल बी, ओके, इनको इक्वल प्रूफ किया ना हमने, देखो ये दोनों एंगल्स अभी इक्वल आए हमारे। कैन एनीबॉडी टेल मी ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, ए एंड बी कौन से एंगल्स हैं, यस, कैन यू टेल मी विच एंगल्स, विच टाइप ऑफ एंगल्स दे आर, यस, कोई बता सकता है मेरे को ये कौन से टाइप के एंगल है, जैसे एडजेसेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं, कौन से टाइप के एंगल है, कोई बता सकता है मेरे को, यस, बता सकता है कोई, सोच के बताओ, ए और बी, ए और बी क्या है, विच आर ए एंड बी, सुमेध वेर इज राइट एंगल, 90 डिग्री दिखाया क्या उधर, ए और बी कौन से एंगल्स हैं, जो अपोजिट बोलता है ना वो सोया हुआ इंसान है, सोया हुआ, उसको सिंपल इंग्लिश आता ही नहीं है, अपोजिट किसको बोलते हैं, एडजेसेंट किसको बोलते हैं। उस दिन का डायग्राम देखो ना, सोए हुए थे क्या उस दिन, मैंने आपको जब बताया था एडजेसेंट किसको बोलते हैं, हाँ, इधर इधर सो गए थे क्या तुम, हाँ, वे यू स्लीपिंग एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन आई टॉट यू अबाउट एडजेसेंट एंड, फुलिश पीपल कुछ भी आंसर देते बैठ के। देखो ना एडजेसेंट किसको बोलते हैं, एडजेसेंट मतलब क्या सिखाया था, बाजू में सिखाया था ना, ए के बाजू में कौन है, बी, और ए के बाजू में कौन है, डी, तो ए डी और ए बी ये कौन से एंगल बनते हैं, एडजेसेंट बनते हैं ना, कुछ भी आंसर देते बैठ के, ओके। तो अब देखो यहाँ पे एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स आर, या इधर लिख सकता हूं मैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, मतलब पैरेललोग्राम में जब भी आप एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करोगे तो उसका एडिशन कितना आता है, 180 डिग्री आता है। देयरफॉर एंगल ऐड करेंगे डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, ये दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 180। डी ए बी मतलब देखो ये वाला, इसको बोलते हैं डी ए बी, और ये वाला एंगल जो है तुम्हारा सी बी ए, इन दोनों का एडिशन कितना है, 180। बट ये दोनों एंगल क्या है, यस दिस बोथ एंगल्स आर सेम, अभी अपन ने प्रूव किया ना, जस्ट वी प्रूव नाउ, तो ये डी ए बी की जगह डी ए बी लिखता हूँ, प्लस सी बी ए की जगह में क्या लिख सकता हूँ, डी बी ए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या थे, इक्वल है ना, देखो यहाँ पे डी बी ए एंड सी बी बोथ आर इक्वल, तो मैं दोनों की जगह रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 180, देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल डी ए बी, डी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल डी बी ए कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2, 2 1 जा 2 90 जा, सो एंगल डी बी ए कितना आ जाएगा तुम्हारा, 90 डिग्री। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज वन एंगल of parallelogram ABCD is 90 degree, hence ABCD is a rectangle। तो ये लॉजिक की मदद से हमने प्रूव किया कि जब भी पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ जाता है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, अंडरस्टूड। तो ये जो है, ये जो मैंने आपको सिखाया, प्लीज मेक श्योर दैट वेन एवर यू हैव टू प्रूव टू एंगल्स 90 डिग्री, ओके, वहां पे या तो आपको लीनियर पेयर यूज करके 90 डिग्री प्रूफ करते आएगा, या एडजेसेंट एंगल्स प्रूफ करके लेकर 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। सो note down this properly,
इफ एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सी दिस इज द क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। क्वेश्चन में क्या बोला है, डायगोनल्स AC of a parallelogram, diagonal AC of a parallelogram bisect angle A। मतलब देखो डायगोनल की वजह से A एंगल कितने इक्वल पार्ट्स में बढ़ता है, 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ता है, ये अपने को बोला है। ठीक है, तो देखो वो मार्किंग भी दिया हुआ है, दिस एंगल इज इक्वल टू विच एंगल, दिस एंगल। ओके, और क्या बोला है, प्रूव दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C, मतलब C भी 2 पार्ट्स में बढ़ता है, ये अपने को प्रूव करना है। और क्या प्रूफ करना है, ABCD इज अ रोम्बस। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। गिवन में क्या दिया है अपने को, पहले गिवन में जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और क्या बोला है, एंगल A 2 पार्ट्स में बढ़ता है ना, मतलब एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC। ओके, ये अपने को गिवन में दिया हुआ है। और देखो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होने वाले हैं। ओके, तो आप इधर ही लिख लो, AD किसको इक्वल है, BC को, और AB किसको इक्वल है, आपका CD को। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, व्हाट इज टू प्रूफ। टू प्रूफ में फर्स्ट क्या है, ये स्टूडेंट्स, टू प्रूफ में पहला चीज क्या करना है आपको, डायगोनल बाइसेक्ट एंगल C। इसका मीनिंग क्या होता है, एंगल C भी कितने पार्ट्स में बढ़ता है, 2, मतलब एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल BCA, ये अपने को प्रूफ करना है। और सेकंड क्या प्रूफ करना है, ABCD इज रोम्बस। ओके, तो रोम्बस के लिए कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग देखेंगे। अब देखो प्रूफ, अब पहले मेरे को बताओ ऐसे 2 ट्राइंगल्स बताओ, जस्ट टेल मी 2 सच ट्राइंगल्स जहां पे आपको एंगल DCA और एंगल BCA मिलता है। ऐसे 2 ट्राइंगल्स बताओ जिसमें DCA और BCA मिलता है। यस, कैन यू टेल मी 2 ट्राइंगल्स वेर यू गेट DCA एंड BCA, क्योंकि वो एंगल्स प्रूफ कर रहे हैं ना अपने को, तो वो 2 ट्राइंगल्स कौन से होंगे। ओके, एक होगा आपका DAC और एक होगा आपका CBA। मार्किंग दे दो, देखो ये वाला साइड इसको इक्वल है, ये वाला साइड इसको इक्वल है, बरोबर है, इक्वल, यस और नो, इक्वल है ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं इधर, और क्या कर सकते हैं इधर, देखो कैन आई यूज, दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, देखो विच इज द कॉमन साइड इन बिटवीन बोथ, दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, हाँ, तो आप उससे भी कर सकते हो, AC ये कॉमन साइड से कर सकते हो, या अगर कोई ऐसे भी लेता है एंगल B और एंगल D, B और D इक्वल एंगल होंगे, ओके, बिकॉज अपोजिट है, तो इसको 2 अलग अलग टेस्ट से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, आप SSS से भी प्रूफ कर सकते हो, ओके, आप SSS से भी प्रूफ कर सकते हो या SAS से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे SSS करता हूँ, आई एम यूजिंग SSS ओवर हियर। in triangle DAC and triangle BAC। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, सेगमेंट AD इज इक्वल टू सेगमेंट BC, ये अपने को गिवन है। ओके, और सेगमेंट AC इज इक्वल टू सेगमेंट AC, ये है उसका कॉमन, बरोबर। और नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, सेगमेंट CD is equal to segment AB. Again, this is what given. Therefore, triangle DAC congruent to triangle BAC, by which test S, कौन सा टेस्ट से इक्वल है वो, SSS टेस्ट से इक्वल है। ठीक है, बट अभी यहाँ पे दूसरी चीज क्या प्रूफ करेंगे हम लोग, हाँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा,
एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, बरोबर। ये क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। तो डी सी ए और बी सी ए दिख रहा है आपको, देखो ये डी था, ओके, ये सी था और ये बी था, तो ये एंगल बढ़ गया ना दो पार्ट्स में, डी सी ए मतलब ये वाला और बी सी ए मतलब ये वाला, होगा ना इक्वल। तो ये किससे आया, सी पी सी टी से। तो इधर क्या लिखोगे, देयरफॉर डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी, ओके। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट पार्ट प्रूव, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट, ओके, पहला वाला प्रूफ कर दिया। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए डी, देखो यहाँ पे ए बी किसको इक्वल हो गया, आपका ए डी को। अब मेरे को एक बात बताओ, ए बी और ए डी, ये स्टूडेंट्स ए बी और ए डी कौन से साइड्स हैं, ये ए बी और ये ए डी, व्हाट काइंड ऑफ साइड्स आर ए बी एंड ए डी। यस, ए बी और ए डी कौन से साइड है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये भी लिखेंगे हम लोग सी पी सी टी। ए बी और ए डी कौन से साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सी ये भी हमने प्रूव किया, ये ए बी और ये ए डी एज, इधर देखो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एज एडजेसेंट साइड, एज एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बिकम्स इक्वल, जब किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा, देन इट इज अ रोम्बस। मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है तो जस्ट प्रूव इट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ओके। तो इधर नोट लिख लो, नोट लिख लो इधर, टू प्रूव टू प्रूव टू प्रूव पैरेललोग्राम एज रोम्बस, just make its adjacent side equal। बस आपको इतना ही काम करना है, तो मैंने वही किया, ओके। उसके एडजेसेंट लाइन इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया, ए बी किसको इक्वल कर दिया, ए डी को, और ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, खत्म, ओके। तो वेन एवर यू नीड टू कन्वर्ट एनी पैरेललोग्राम इनटू रोम्बस, make sure you make their adjacent sides same, that's it, okay। you can copy down this particular question। तो फिगर से आंसर निकालना काफी इजी है, आपको पता होना चाहिए क्या पूछा है और क्या फिगर उसकी ड्रॉ करनी चाहिए, दिस इज द ओनली थिंग। टेस्ट वगैरह आसानी से लगाए जा सकते हैं। So this is all for today. The pending questions will be taken in the next session, okay।